हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को जानकारी देने आया हूं कॉर्टिसाइक्लिन ऑइंटमेंट के बारे में। ये एक आई ऑइंटमेंट है और इसका इस्तेमाल कई सारी बीमारियों में किया जाता है, जिसके बारे में मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, वीडियो बीच में छोड़कर बिल्कुल मत जाना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम नज़र डालते हैं इसमें मिलने वाले सॉल्ट्स के ऊपर। तो यहाँ पर आपको दो तरह के सॉल्ट्स मिल जाते हैं। पहला सॉल्ट है टेट्रासाइक्लिन और दूसरा है हाइड्रोकोर्टिसोन। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक आई ऑइंटमेंट है, यानी इसका इस्तेमाल आपको आँखों में करना है। इसके अलावा भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, वो अभी आपको आगे इस वीडियो में मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर इसकी पैकिंग के ऊपर नज़र डालें तो ये इसका आउटर बॉक्स है। कुछ इस तरह का इसका ये आउटर बॉक्स होता है और इसके अंदर में तुम्हें ये कुछ इस तरह का ट्यूब मिल जाता है। ठीक है, ये ट्यूब जो है तुम्हें इस बॉक्स के अंदर में ही मिलता है। कुछ इस तरह का वाइट कलर का ट्यूब होता है। इसको हम साइड में रख देते हैं। और अगर हम बात करें इसकी क्वांटिटी की तो ये 3 ग्राम का ट्यूब है और ये 3 ग्राम का ट्यूब तुम्हें मार्केट में सभी प्रकार के टैक्स मिला करके 16 रुपये 80 पैसे का मिल जाता है। अगर हम बात करें इसके सेल्फ लाइफ की तो इसकी 2 साल की सेल्फ लाइफ होती है। चलिए फटाफट से यहाँ पर हम कॉम्पोजिशन पर नज़र डालते हैं। तो यहाँ पर आपको वही कॉम्पोजिशन मिलते हैं जो अभी मैंने आपको यहाँ पर सॉल्ट के रूप में बताया है। इसमें आपको हाइड्रोकोर्टिसोन मिलता है 1% वेट बाय वेट और टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड मिलता है 1% वेट बाय वेट में। ठीक है, और इसको जो कंपनी बनाती है वो है सिंथो फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसको बनाया जाता है। चलिए फटाफट से हम बात कर लेते हैं कि आँखों में कौन कौन सी समस्या में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, वैसे तो ये एक तरह की एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट है, यानी इसका इस्तेमाल आप बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन में कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको आपकी आँखों में संक्रमण हो गया है, बैक्टीरियल संक्रमण हो गया है, तो उस समय आप इस ऑइंटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, इसमें आपको 2 सॉल्ट मिलते हैं। पहला टेट्रासाइक्लिन जो कि एंटीबायोटिक होता है। ठीक है, यानी ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को मतलब रोकता है, बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। ठीक है, और इसमें जो आपको दूसरा सॉल्ट मिलता है वो है हाइड्रोकोर्टिसोन। ये एक स्टेरॉयड है। इसका इस्तेमाल, इसका दोस्तों यूज़ क्या होता है? इसका यूज़ ये होता है कि जब आप इसे अपने आँखों में लगाते हैं तो ये आपके आँखों में अगर दर्द है तो उसको ख़त्म करता है, यानी इन्फेक्शन से हुए दर्द को ख़त्म करता है, सूजन को कम करता है, रेडनेस को यानी लालीपन को ख़त्म करता है। अगर खुजली हो रही है तो उसको ख़त्म करने का काम करता है हमारा ये हाइड्रोकोर्टिसोन स्टेरॉयड। ठीक है, यानी उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। इसके अलावा दोस्तों, कंजक्टिवाइटिस में भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा दोस्तों, कभी कभार होता क्या है कि जब हम कहीं पर अंधेरे में गाड़ी वगैरह चला करके आते हैं, बाइक, ठीक है, तो ऐसे में अगर हम हेलमेट वगैरह नहीं लगाए होते हैं तो हमारे आंखों में छोटे छोटे कीड़े चले जाते हैं। ठीक है, जिससे कि हमारे आंखें जो हैं वो बहुत तेज़ दर्द होने लगती हैं, लाल हो जाती हैं, खुजली होने लगती है। तो ऐसे में इस कंडीशन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके कहीं पर घाव हो गया है, ठीक है, उस घाव को जल्दी से भरने के लिए या उस घाव को इन्फेक्शन से बचाने के लिए भी आप इस ऑइंटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपके कहीं पर जले का भी घाव है या कोई ऐसा घाव है जहाँ पर इन्फेक्शन होने का बहुत ही ज़्यादा खतरा है, ठीक है, तो वहाँ पर आप इसे उस घाव के आउटर रिंग पे इसको लगा करके उस घाव को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया होता है ये घाव को मतलब इन्फेक्शन से सुरक्षित रखने के लिए। तो दोस्तों, ये इसका यूज़ होता है। अब फटाफट से हम यहाँ पर इसके नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, जब आप इसको अपने आँखों में लगाते हैं तो हो सकता है आपको तेज़ जलन महसूस हो, लेकिन ये जो जलन है, ठीक है, ये केवल 1 या 2 मिनट ही केवल महसूस होनी चाहिए। अगर ये लंबे समय तक के आपको महसूस हो रही है तब आपको क्या करना है, अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करना, इसे लगाना बंद कर देना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए वार्निंग में दे भी रखा है इन्होंने, इफ़ इरिटेशन परसिस्ट और इंक्रीज। ठीक है, अगर आपको किसी तरह की इरिटेशन हो रही है और वो बढ़ती जा रही है
तब आपको इसे लगाना बंद कर देना है और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें और दे रखी हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको ज़रूरी बता देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है यूज़ द ऑइंटमेंट विद इन 1 मंथ आफ्टर ओपनिंग द कंटेनर। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपका ये ट्यूब है, ठीक है, जब आप इसको एक बार ओपन कर देते हो, ठीक है, तो आपको इसे 1 महीने के अंदर में ही ख़त्म करना होता है। वैसे तो इसकी 2 साल की सेल्फ लाइफ होती है, लेकिन जब आप इसे एक बार ओपन कर देते हो तो इसे आपको 1 महीने के अंदर ही ख़त्म करना होता है, वरना ये बेकार हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम साइड में रखते हुए अब आगे हम देख लेते हैं इसमें कि इसका मैंने आपको बता दिया। जैसे मान लीजिए आपको इसको लगाने के बाद अगर आपको ब्लड विज़न ऐसी कोई प्रॉब्लम दिख रही तो उस समय आपको इसे लगाना बंद कर देना है। ठीक है, और अगर इस तरीके की इरिटेशन आपको महसूस हो रही है तो उस समय भी आप इसको लगाना बंद कर दें। ठीक है, अब यहाँ कुछ प्रिकॉशंस के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला तो प्रिकॉशन ये है कि आप जब इस ट्यूब को लगाने जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि इसको अपने आँखों में लगाना जा, उससे पहले आपको अपने हाथों को अच्छे से धो लेना है। जिस आप उंगली से यानी फिंगर से लगाने जा रहे हैं उसको अच्छे से आपको साफ़ पानी से धो करके इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, जब आप इसका कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं यानी इसको लगाना शुरू कर रहे हैं तो बीच में आपको इसका कोर्स बंद नहीं करना है। जितने दिन आपको आपके डॉक्टर ने बताया है या फिर जो आपको मतलब बीमारी हो रखी है, आँख में दिक्कत हो रखी है, जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तब तक के आपको इसे लगाते रहना है, यानी इसका फुल कोर्स आपको करना है, बीच में छोड़ नहीं देना है। इसको लगाने से पहले आपको अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर सलाह ले लेनी है, उसके बाद ही लगाना है, क्योंकि हर एक पेशेंट का उसकी कंडीशन देख करके ही डोज निर्धारित किए जाते हैं। नहीं आपको दिन में कितनी बार लगाना। वैसे तो इसकी जनरल जो डोज है इसको जनरल तरीके से जो आपको लगाना है वो है आपको इसे दिन में 1 बार लगा लेना है और रात में। ठीक है, वैसे तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि रात में आप इसको लगाएं तो आपके लिए बेहतरीन होगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको इसे लगाना होता है। बच्चों को लगाने से पहले भी आपको अपने डॉक्टर से सलाह ले करके लगाना है। ठीक है, और इसको लगा करके आपको ड्राइविंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं करनी है।